गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज पुनः हम लोग एक नए रूब्रिक्स को लेकर के आपके सामने में आए हैं। और साथियों, एक बात का तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जब रोगी आपके पास में आता है तो उसको आप कैसे देखते हो, और उसका थोड़ा सा अवलोकन करना, देखते रहना बार बार, वो बहुत ही आवश्यक होता है। बिना पूछे हुए कुछ अगर पूछते रहोगे तो बहुत कुछ लक्षण आपको स्वयं दिखलाई पड़ने लगता है। तो कुछ लक्षण चेहरे से ही या उसके हाव भाव से ही आपको समझ में आने लगता है। तो उसी तरह से आप कोई व्यक्ति आता है, बड़ा एक शांत दिमाग का होता है, एक बहुत ही उत्साही होता है, उसमें बहुत जोश होता है। एक थोड़ा सा उदासीन होता है, और कुछ डिप्रेस्ड भी आते हैं। तो ये चार ग्रुप में से आपको आज मैं एक ग्रुप का चर्चा करने जा रहा हूँ, जहाँ की रोगी काफी जीवंत नजर आता है, बहुत ही लगता है कि एनर्जी से भरा हुआ है ना। एनर्जी से भरा हुआ है। इस चीज को हम लोगों को देखना चाहिए। ये प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, जीवंत होता है। और इस रूब्रिक्स को हम लोग विवैसियस के अंदर में लेते हैं। विवैसियस, इसका एनिमेटेड के साथ में इसका क्रॉस रेफरेंस, ये सॉरी सिनोनिम्स कहा गया है। यानी कि एनिमेटेड और विवैसियस में जो दवाइयां हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों के लिए एक ही वर्ड, लेकिन थोड़ा बहुत दोनों के अर्थ में अंतर है, उसकी भी मैं चर्चा आज करूंगा। विवैसियस का अर्थ होता है जिंदगी से भरपूर, ऊर्जा, प्रसन्न चित्त और आकर्षक रूप से जीवंत। ऐसे व्यक्ति सहज रूप से हंसमुख, उत्साही होते हैं, जिनके आसपास वातावरण में ताजगी और सकारात्मक महसूस होती है। होम्योपैथी में यह रूब्रिक्स रोगी के मानसिक स्वभाव को दर्शाता है, जहां मन में उत्साह, चंचलता और सजीवता स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। अब आइए हम लोग देखते हैं विवैसियस और एनिमेटेड में क्या अंतर होता है। विवैसियस होता है, मुख्य अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से जीवन, आकर्षक और उत्साहवान, ऊर्जावान। और एनिमेटेड होता है क्षणिक रूप से उत्तेजना होता है और थोड़ा सा गतिशीलता रहता है। विवैसियस का जो प्रकृति है वो स्वभावगत है, उसका नेचर ही है, स्थायी है और प्रसन्नचित्तता है। और एनिमेटेड जो होता है तो वो परिस्थिति आधारित होता है, मानी जैसा सिचुएशन रहा उसको, और अस्थायी उत्तेजना इसमें होता है। भावनात्मक रूप जो देखेंगे, सौम्य होता है विवैसियस, नियंत्रित होता है, सहज होता है और आनंद से भरा होता है। और एनिमेटेड जो है तो तीव्र होता है, कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण होता है और गतिविधियां उसमें दिखलाई पड़ती है। इसमें इसका जो आवाज है वो बहुत ही भरा हुआ होता है। और एनिमेटेड का एक गतिशीलता होगी, मानसिक स्थिति होगी, ये विवैसियस स्थिर होगा, संतुलित होगा और आत्मविश्वासी होगा। और ये जो एनिमेटेड होगा बाहरी परिस्थिति और उत्तेजना से प्रभावित हो जाता है। हाव भाव में आपको देखिएगा, मुस्कान चेहरे पर रहेगा, मुंह हल्के सुंदर हाव भाव होंगे, आंखों में चमक होगी। और एनिमेटेड में तीव्र हाव भाव होगा, तेजी से बोलेगा और अधिक क्रियाशीलता होगी। तो कहने का अर्थ है वैश्यस प्राकृतिक स्थायी उत्साह होता है और एनिमेटेड क्षणिक उत्साह प्राय बाहर कारण से होता है। अब आइए इसे हम लोग साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं। यह सैंग्विनाइन टेम्परामेंट का व्यक्ति होता है। सैंग्विनाइन जानते हैं, सैंग्विनाइन टेम्परामेंट आशावादी, सामाजिक, सहज और उत्साही होता है। ऐसे व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य मजबूत लगता है, परंतु कई बार यह भीतरी कमजोरी या अवसाद को छिपाने का भी तरीका हो सकता है। यह व्यक्ति सामान्यतः सामाजिक रूप से प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, अगर आप सामान्य रूप से देखिएगा तो रोगी परामर्श के दौरान चमकदार, आत्मीयता, ऊर्जावान दिखाई देता है। हाव भाव सौम्य होता है, आकर्षक होता है और नियंत्रित होता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में चमक, सहज बातचीत।
रोगी बोलता है मुझे हर समय माहौल में जीवंत रहना अच्छा लगता है। लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव एनर्जी फैलाता हूँ, है ना। मुझे शांति उदासी या शांत वातावरण अच्छा नहीं लगता, मुझे आनंद चाहिए, मुझे हलचल चाहिए। केस लेने के दौरान जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो डॉक्टर से बहुत उत्साहपूर्ण बात करता है, आंखों में आत्मीयता होती है, जवाब में चपलता होता है, लेकिन वो हरिद्र से उच्च नहीं होता है। वातावरण में वार्तालाप में हंसी और चंचलता या हास्य जुड़ा हुआ मिलेगा। मुख्य दवाइयाँ जो है वह फास्फोरस, लैकेसिस और सल्फर है। फास्फोरस अत्यंत जीवंत, सहानुभूतिपूर्वक और आकर्षक होता है। लैकेसिस जीवंत, वाक्पटुता और सहज आकर्षक होता है। और सल्फर आत्मविश्वासी, सामाजिक और प्रसन्नचित्त नजर आएगा। निष्कर्ष यह है कि व्यवसायिक रूब्रिक स्थायी स्वभाव और सहज प्रसन्नचित्तता को दर्शाता है, जो कि एनिमेटेड से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एनिमेटेड अस्थायी उत्तेजना को प्रकट करता है और मानसिक चंचलता को पहचानने में और होम्योपैथिक और औषधि को चयन करने में सहायता करता है। इस प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन करके हम लोग व्यक्तित्व आधारित पर्सनैलिटी बेस्ड मेडिसिन को चयन करने में हम लोगों को सहायता मिलती है। तो साथियों, आपने देखा, और एक चीज को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम लोग देखते हैं तो ये रूब्रिक्स जो दो जगह दिया हुआ है, लेकिन इसको सिनोनिम्स के रूप से एक रूप में दिया गया है। इसका मतलब है कि वैसियस के अंदर में कुछ दवाइयां हैं जो कि काफी एक्साइटेड भी होंगे और कुछ कम एक्साइटेड होंगे। इसीलिए इंडिविजुअल मेडिसिन को ध्यान में रख करके ही यहाँ पर दवा को चयन खोजना चाहिए। इस तरह के कई एक रूब्रिक्स हैं आपको रिपोर्टरी में, जो कि सिनोनिम्स के आधार पर है। और सिनोनिम्स माने एक पर्यायवाची शब्द में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उसको भी हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए। इससे आपको सिनोनिम्स देने से यह मतलब हो जाता है कि हम लोग को ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अंतर को देखना आवश्यक होता है। तो साथियों, यह एक मैं रूब्रिक के साथ साथ आपको इसमें यह भी मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि आप रूब्रिक से बात करने का लहजा, उसका देखने का उसको आपको देखने का लहजा आपके सामने होना चाहिए। आपके अंदर में एक भीतर से इच्छा होनी चाहिए कि रोगी कौन है, कैसा है, इस व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। तो साथियों, आज इतना ही, और हम लोग फिर मिलेंगे कि इस नई रूब्रिक्स के साथ में। और तब तक आप भी अपने अंदर में उत्साह बनाए रखिए, अपनों को जीवंत बनाए रखिए। होम्योपैथी के ऊर्जा के साथ आप में जीवंतता बनी रहे, इसकी मेरी चाहत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी में एक उत्साह और विगासियस फीलिंग्स हमेशा बना रहे, जिससे कि आप पढ़ने के प्रति जागरूकता हो और एक्साइटमेंट पढ़ने के लिए हो। निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, यही मेरा उद्देश्य भी है। तो साथियों, इसके साथ में आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, सभी को मेरा मृदुल धन्यवाद, और सभी को आशीर्वाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।